वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ हैं प्रमोटर ज्योति ग्लोबल प्लास्ट के। कंपनी करती क्या है? कंपनी प्लास्टिक मोल्डिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। बहुत पुरानी कंपनी है। साल 2004 में कंपनी की शुरुआत हुई थी और हमारे साथ कंपनी के सीएफओ करण देवेन शाह हैं, जो वन ऑफ द प्रमोटर्स भी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल करण, कंग्रेचुलेशंस। कंपनी का आईपीओ मार्केट में ओपन होने जा रहा है। एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी आईपीओ से? पहले आप ये बताइए। थैंक यू सो मच। सो आई एम ग्लैड आपने हमें इनवाइट किया एंड गिव द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू एंड सारे लिसनर्स व्यूवर्स से। सो जैसे आपने सही से बताया कि हमारा आईपीओ जल्दी खुलने जा रहा है। सो आईपीओ कोई भी कंपनी के जर्नी के लिए इज अ लैंडमार्क एंड आइकॉनिक ओकेजन आई वुड से। सो फ्रॉम द आईपीओ हमारी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होगी। We have successfully completed our first journey and I would say हमारा base set है and now using this base हम और grow करना चाहेंगे and IPO is the right step in that direction. राइट करण, एक बात बताइए, थोड़ा सा बिजनेस के बारे में एक्सपैंड करिए। व्हाट एग्जैक्टली द कंपनी डज, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंपनी के बिजनेस मॉडल, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं, विजन क्या है फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 decades, वो सब जानना चाहते हैं। सो एज फार एज वी नो कि आप जो प्लास्टिक मोल्डिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं वो आप अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए प्रोवाइड करते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल हो गया, उसके बाद आपका फूड एंड बेवरेज हो गया, उसके बाद ऑयल है, एडेसिव्स है। इसके अलावा कंपनी किस किस बिजनेस में इन्वॉल्व है? क्या आपके प्लान्स हैं? सो ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आई वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ अबाउट आवर जर्नी। सो जैसे आपने स्टार्ट में बोला 2004 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, बट एक्चुअली हमारा हिस्ट्री उससे कई सालों पहले स्टार्ट हुआ है। सो हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था वो मेरे ग्रैंडफादर ने 1990s में स्टार्ट किया था। दैट टाइम वी वर अ फर्म एंड हम HDP ब्लो मोल्डिंग पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे। सून आफ्टर द सेकेंड जनरेशन जॉइन माय फादर एंड माय अंकल। सो देन इन 2003-04 हमने हमारा फर्स्ट मेजर प्लांट सेटअप किया इन रबाले, नवी मुंबई, एंड दैट इज व्हेन वी गॉट इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हमारा पहले नाम था ज्योति पॉली कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड। सो फ्रॉम 2003 से 2020 तक हमारा फोकस वाज ऑन एक्सपांडिंग द पैकेजिंग रेंज। हमने पैकेजिंग में एंटायर रेंज फ्रॉम 250 ml टू 250 लीटर जोड़ा एंड बाय 2020 हमारे 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी हो चुके थे। इन 2020 द थर्ड जनरेशन ने बिजनेस ज्वाइन किया। सो थर्ड जनरेशन में इट वाज मी एंड माय कजिन। सो हमने जब ज्वाइन किया हमारा थॉट प्रोसेस था दैट वी वांट टू एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई इनटू डिफरेंट सेक्टर्स यूजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी हैव, बट जिसमें मार्जिन अच्छे हो, बॉटम लाइन इज बेटर। सो जो फर्स्ट स्टेप हमने वो डायरेक्शन में लिया वाज चेंजिंग द कंपनीज नेम। वी रीब्रांडेड आवरसेल्व्स एज ज्योति ग्लोबल प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये मूव का मेन आइडिया वाज दैट वी वांटेड आवर नेम टू बी मोर इंक्लूसिव, मोर यूनिवर्सल, जिसको यूज करके हम मोर प्रोडक्ट्स ऐड कर सके हमारे पोर्टफोलियो में। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट वी एडेड वाज टॉयज एंड किड्स फर्नीचर। देन वी एडेड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, जिसके लिए हमने इंजेक्शन मोल्डिंग की भी शुरुआत की। सो वी आर डूइंग बोथ ब्लो एंड इंजेक्शन मोल्डिंग। एंड जो हमारा लेटेस्ट ऑफरिंग है, जो हम कपल ऑफ ईयर्स से वर्क कर रहे हैं, इज द डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। सो इफ आई हैव टू समराइज आवर जर्नी एक लाइन में, so I would like to say that we are very proud that we have successfully begun our transition from a packaging company to a defense and aerospace company. मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हमने भी ये पढ़ा था कि आपको डिफेंस एंड एरोस्पेस में 20 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर बुक आपकी बननी स्टार्ट हुई है डिफेंस एंड एरोस्पेस में। तो क्या आप इस सेक्टर के अंदर और भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं? आर यू गोइंग टू स्ट्रिक्टली स्टे विद इन द इंडिया, और यू विल ट्राई कि आपको बाहर से भी ऑर्डर्स मिले और आप बाहर भी केटर करें इंटरनेशनल? So just to give you a brief about this sector, so मेरा after clearing CA, so I'm a chartered accountant by qualification. मैं क्लियर करने के बाद in 2017 for a couple of years I was working in a leading defense and aerospace company of our country. So basically that is where our जर्नी बिगन आई वुड से। एंड मैंने जो लर्निंग एक्सपीरियंस वहाँ प्राप्त किया था
दैट इज व्हाट आई एम इम्प्लीमेंटिंग टुडे फॉर ज्योति ग्लोबल प्लस. सो जो डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर है, सो उसमें हम वी आर नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू प्लास्टिक मोल्डिंग, बट हम FRP मोल्डिंग भी कर रहे हैं. सो FRP इज फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर फॉर द पब्लिक. सो इट इज़ एडवांस ग्रेड ऑफ मटेरियल जिसके लिए प्रिसिशन क्रिटिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वी हैव कैपेबिलिटीज टू डू दैट एज वेल. एंड जैसे आपने ऑर्डर बुक का बोला, 20 करोड़ प्लस ऑर्डर बुक है हमारा. एंड इसमें हम ड्रोन के कंपोनेंट्स कर रहे हैं, कनेक्टर्स बना रहे फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स. एंड ये किसके लिए बना रहे हैं आप? So I cannot unfortunately reveal the name of the No, I company. mean, is it for the government or for some other private sector? So we are working with private sector companies and MNCs for these projects. Oh, okay. We have also read कि आप solar power plant के उसके अंदर भी enter कर रहे हैं. So have you already started something for the solar energy, or are you going to start something? And what would it be? Yes, so जैसे आपने बताया सोलर पावर, so one of our fund use IPO money का is going to go towards establishing a solar power plant. इसके दो reasons हैं. One is in our industry, जो second highest input cost है after raw material is electricity. So by setting up a solar power plant, we will be able to save considerably in that area. Second is, since we are in the plastic industry, this is our way of giving back to the environment. And हमने already vendors identify कर लिए हैं, and as soon as we get the IPO money, we will start work on that. करण, अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स देखूं तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी पॉजिटिव हैं. मतलब फ्रॉम द पास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर जो 2023 में एंड हुआ है, तब आपके कंपनी का जो रेवेन्यू था इट वाज समवेयर अराउंड 89.35 करोड़, ऑलमोस्ट वी कैन से 90 करोड़. पिछले 2 साल के अंदर इट हैज गॉन अप टू ऑलमोस्ट 93.8, वी कैन क्लोजली से 94 करोड़. तो तकरीबन एक फाइनेंशियल ईयर के बीच में 7 से 8% का अच्छा जंप देखने को मिला है. सो क्या उम्मीद करते हैं कि 93 की फिगर बाय द टाइम वी रीच 31st March 2026 इट विल इजीली क्रॉस 100 CR? So again, I cannot comment on that, but you would expect that to happen, right? So एक चीज जो मैं बोलना चाहूँगा वो इन द पास्ट 2 years, जैसे कि आप आइडेंटिफाई किया कि 89 से गॉन टू 93-94 करोड़. सो दो नंबर टर्म में ऑल्सो देयर इज अ जंप, बट जो मेजर जंप आया है हैज कम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. सो इन लास्ट कपल ऑफ years वी हैव ग्रोन आवर वॉल्यूम्स कंसिडरेबली. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है. फ्रॉम समवेयर अराउंड 2 करोड़ इन 2023 मार्च, इट हैज गॉन अप टू मोर देन 6.5 करोड़ इन 2025 31st March. So again, you would want even that to grow at a much faster rate, right? So जो हमारा ग्रोथ हुआ है which has happened already in the profit after tax numbers, उसके मैं आपको थोड़े reasons दे सकता हूँ. So one, as I was mentioning, जो हमारा volume growth हुआ है, so उसका impact आया है in the bottom line. Second, हमने हमारे end पे product mix change किया. So जो product ज़्यादा margin दे रहे थे हमने उनका sale बढ़ाया है. कौन से products हैं जो ज़्यादा margin दे रहे थे? So जो हमारे लाइन में छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, सो वी क्लासीफाई देम एज स्मॉल ब्लो मोल्डिंग, जिसकी कैपेसिटी लेस देन 10 लीटर की होती है. सो दे गिव अस द हाईएस्ट मार्जिन इन टर्म्स ऑफ नंबर. सो हमने उसका प्रपोर्शन इन द टोटल सेल्स बढ़ाया है. देन वी एडेड अ न्यू प्रोडक्ट फॉर द पेंट इंडस्ट्री, जो पेल बकेट्स होते हैं. सो ये फ्यू प्रोडक्ट्स जो हमने ऐड किए, जिसकी वजह से हमारा बॉटम लाइन सब इम्प्रूव. तो क्या यही फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स क्या यही प्लान आप कंटिन्यू करना चाहेंगे कि जहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ज़्यादा हो, हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें? वुड दैट बी योर स्ट्रैटेजी? So we've successfully expanded into the defense and aerospace sector, and we are looking at that sector for the next phase of our growth. Okay. Karan, again, coming back to the retail investors, उनको सब कुछ, they want to know कि अगर कंपनी के ऊपर कोई challenges हैं, कंपनी का debt है, कितना debt है, किसका debt है, and how the company is going to repay if they have any loans on their head already. So कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल लोन है,
So in our blow molding industry or molding industry as a whole, जो नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है या वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो 90 डेज का होता है. सो इट इज़ वेरी कॉमन फॉर द इंडस्ट्री एंड जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, तो वो जो 90 डे का पीरियड आपको फंड करना होता है, इसीलिए वर्किंग कैपिटल लोन लेना इज नेसेसरी. सो वी हैव दैट एंड वी हैव फ्यू टर्म लोन्स, बट फ्रॉम आवर आईपीओ प्रोसीड हम 1.2 करोड़ की सिडबी लोन है वो रीपे करने वाले हैं. एंड आपने बताया कि आईपीओ वाले फंड से वो लोन रीपे होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आईपीओ का फंड और कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो सकता है? व्हाट आर योर प्लान? जो सबसे बड़ा यूज हमारा होने वाला है, वी आर सेटिंग अप अवर न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन Mahad, which is a couple of hours drive from नवी मुंबई, आई वुड से. तो वो हमारा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टिल डेट होगा. So the major proceeds of the IPO money will go towards setting up that plant. Second जो यूज होने वाला है is going to be towards setting up a solar power plant, जो अपन ने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया उसके benefits. And the third use is going to be repayment of the SIDBI loan. Okay. Now coming to the opportunities. आपने अभी पिछले कुछ टाइम के अंदर ये डिफेंस एंड एरोस्पेस की सेगमेंट में आपने एंटर किया है. यू ऑलरेडी हैव अ ऑर्डर बुक. आपने कहा कि आप इसके ऊपर काम करना चाहेंगे. प्लस यू आर ऑल्सो सेटिंग अप अ सोलर पावर प्लांट एज वेल, राइट? Apart from these, what are the opportunities that lies ahead of the company? Are there any other potential sectors? If not sectors, what are the things that the company is going to try and explore so that people know that yes, if I'm putting in my money right now, my money is going to only multiply 2x, 3x, 10x or whatever x in the next 5 to 7 years. See, investing money in an IPO is still easy for a retail investor, but उस कंपनी के आप शेयर होल्डर बने रहें, टिके रहें, कंपनी का साथ दें, उसके लिए कंपनी का विजन लॉन्ग टर्म में भी जानना जरूरी है. सो व्हाट इज योर विजन probably in these only sectors or any other area? So जो बिगेस्ट एडवांटेज जो हमारे कंपनी को मिला है, नॉट जस्ट आवर कंट्री बट आवर कंट्री एज अ होल. सो जो गवर्नमेंट का फोकस रहा है टुवर्ड्स मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, सो उसके वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ पहले अवेलेबल नहीं थी वो हम जैसे मैन्युफैक्चरर्स को मिल रही है इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस सेगमेंट. जो हम कंपोनेंट्स बना रहे हैं, सो जो टिपिकली इंपोर्ट होते थे वो सारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के वजह से लोकल मैन्युफैक्चरर्स को मिले हैं. एंड कमिंग टू ज्योति स्पेसिफिकली, since I am from the defense and aerospace background, I would say I already have networks, connections and an understanding of that sector. So we are ahead of the others. Second, जो हमारा robust infrastructure, I would say इतने सालों का experience build किया हुआ है. So we are ready to grow in the defense and aerospace sector. So that is where, as again I said earlier, कि जो successfully हमने entry ले ली है in the defense and aerospace sector. So now we are looking forward to building on our entry in that sector. My last question to you would be, IPO 4th को ओपन होगा, 6th को क्लोज होगा. जब ओपन होगा ग्रे मार्केट में, ऑलरेडी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, बट लिस्टिंग से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? What could be the listing percentage कि हाँ इतने X पे ओपन हो सकता है? What do you want? I know कि it's very you can't predict it, but still as a promoter, what would be your expectations? So honestly, right now we are just because the IPO is around the corner, we are even more dedicated and motivated to increase or grow our business. So all our efforts and energy are directed towards that, I would say. So IPO will take its own course. The promoters remain committed to focusing and doing the business. Well, thank you so much, Karan, for giving us all the insights, and I hope कि retail investors, anchor investors, and everybody who really wants to invest in this company and in this IPO, who want to be a part of this IPO, उन सबको ये सारे insights मिल गए होंगे. They know what the company is doing, where they are going to use this IPO funds, and what are the challenges that lies ahead. Also, what are the new opportunities that lies ahead. Well, thank you so much, Karan, for joining us here, and thank you so much for viewing us. Thank you so much. It was my pleasure. Really nice talking to you.
Likewise. Thank you so much, Karan. थैंक यू। Thank you.